ओके, पहला स्टार्ट करते हैं हम द टेम्पल ऑफ मर्तंड। ठीक, हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो फिर से थोड़ा बहुत देख लो। ये सन टेम्पल है, इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। ठीक है, और किसने बनाया था इसको, किसने बनाया था? हु बिल्ट दिस टेम्पल? अगर आप लोगों ने पढ़ा है पहले से तो इसका आंसर दो। यस, मोहन कोल ने आंसर दिया है, विवेक ने दिया, रियाज ने दिया आंसर, अविनाश पंडिता का आंसर आया। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। ये आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने काफी टाइम इसको पढ़ा है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते टाइम काफी टाइम आपने इसको पढ़ा है पहले से। यस, ललित, ठीक है, ललित ने से बनाया था। फिर आता है शंकराचार्य टेम्पल। ओके, शंकराचार्य टेम्पल के बारे में थोड़ी सी हिस्टोरियन जो है उनमें भी कंफ्यूजन है कि इसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी। बट फिर भी जो एक वैलिड माना जाता है, वो माना जाता है कि जो हमारे हिस्टोरियन थे पंडित अनंत कोल, उन्होंने 1924 में उन्होंने ये बताया था कि किंग शंडीमान, ठीक है, शंडीमान, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ओरिजिनली ही बिल्ड दिस टेम्पल। ठीक है, फिर इसे रिपेयर किसने इसको बाद में रिपेयर करवाया जिस किंग ने, उसका नाम था गोपादित्य। गॉट इट। फिर इसके बाद ललित ने भी इसे रिपेयर करवाया। ठीक, फिर अब शंकराचार्य टेम्पल को जैतेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। ठीक, ये कहाँ पे है? ये शंकराचार्य हिल्स पे सिचुएटेड, और उस हिल्स को तख्त ए सुलेमान हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। और शंकराचार्य टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, सो डू द रिपेयर ऑफ, यस मोहन कोल जी, ये आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। जैनुल आबिदीन ने भी इसे रिपेयर करवाया है। ठीक है, इसकी रूफ, इस टेम्पल की रूफ रिपेयर करवाई है, जो अर्थक्वेक की वजह से टूट गई थी। ठीक है, तो रिपेयर करवाई है जैनुल आबिदीन। ठीक है, ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी, तो आप वहां से भी इसे रिवाइज करोगे। ठीक है, अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट, डोगरा किंग गुलाब सिंह जी ने शंकराचार्य टेम्पल, ये क्वेश्चन भी आया था, याद रखना स्टूडेंट्स, ये शायद अकाउंट असिस्टेंट या फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2-3 साल पहले, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि विच किंग, डोगरा किंग एडेड दी स्टेप्स टू द हिल्स ऑफ शंकराचार्य टेम्पल। ठीक है, तो उसमें आंसर है गुलाब सिंह। गॉट इट, आंसर क्या है? गुलाब सिंह। ठीक है, ओके, खीर भवानी, ठीक है, कर लिया, कर ली नाम, खीर भवानी टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, खीर भवानी टेम्पल बेसिकली डेडिकेटेड है वहां की गॉडेस, लोकल गॉडेस है। ठीक है, उनका नाम है राज्ञा भगवती। ठीक है, उनका ये नाम है। ये खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक, ठीक है, नियर तुलमुल विलेज है, उसके उसके पास है। तो जो महाराज्ञा देवी है, उन्हें राज्ञा देवी भी कहते हैं। ठीक है, रजनी, राज्ञा भगवती एंड सो ऑन। ठीक, इनके ये नाम है, लोकल नेम्स। ठीक है, खीर भवानी जो जगह है उसका नाम
कल्हाना ने भी लिया हुआ है अपनी राजतरंगिणी में, ठीक है। खीर भवानी जो जगह है बेसिकली, वहां पे एक, वहां पे कुंड हुआ करता था, पॉन्ड टाइप हुआ करता था, ठीक है। तो उसी से वो टेम्पल आगे बना है, ठीक। वो बड़ा लोग उसे पूजते थे, ठीक है, वर्शिप किया करते थे वहां पे। अच्छा, अब आते हैं अमरनाथ टेम्पल पे। अमरनाथ केव कहाँ पे सिचुएटेड है? लिखो कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे है? अमरनाथ केव अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। हाँ, पहलगाम में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अच्छा, ये केव किस गॉड को डेडिकेटेड है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस, लॉर्ड शिवा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे इस केव की देखिए तो क्या इंपॉर्टेंस है, और ये यहाँ पे लॉर्ड शिवा अमरनाथ केव कैसे बनी, ठीक। यहाँ पे बेसिकली जो भगवान शिव जी थे, शिवा थे, लॉर्ड शिवा, उन्होंने अपनी सीक्रेट ऑफ लाइफ, ठीक है, अपनी जो उनकी वाइफ थी पार्वती, उनके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं अवंती स्वामी टेम्पल। किन किन लोगों ने पहले इस टेम्पल का नाम सुना है पहले से? इज देयर एनीवन जिसने इस टेम्पल का नाम सुना है पहले? अवंती स्वामी टेम्पल का नाम पहले सुना है किसी ने? नो। अविनाश पंडित का आंसर है नो। ओके, यस। ये सिचुएटेड है अवंतीपोरा में, अनंतनाग में, ठीक है। यहाँ पे दो टेम्पल्स हैं बेसिकली, एक है शिवा का और एक विष्णु भगवान का, ठीक है। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था अवंती वर्मन ने, 9th सेंचुरी के अराउंड बनाया था एडी में, ठीक है। ये किसके किनारे है? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, ठीक। ये टेम्पल डिस्ट्रॉय भी हुआ है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। फिर बाद में इसे मेंटेन किया गया है एएसआई के द्वारा। एएसआई क्या है? हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, अवंती वर्मन का नाम सुना है आपने? क्यों नहीं सुना है? याद करो ना, कहाँ पे सुना है, ठीक है। फिर आता है हरि पर्वत फोर्ट, हरि पर्वत, ठीक है। हरि पर्वत फोर्ट किसने इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी? ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। यस, अकबर। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाई थी? जो प्रेजेंट फोर्ट वहां पे है, तो उसकी जो, हाँ, कंस्ट्रक्शन किसने करवाई, कंप्लीट करवाई थी? किस गवर्नर ने, ठीक है। ये भी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अटा मोहम्मद खान, वेरी गुड। ऋषि हुसैन का आंसर है, रियाज मलिक का, दीक्षा का आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी करिए आंसर। अनायत का आंसर है, वेरी गुड। तनवीर का आंसर आया, वेरी गुड, वेरी गुड। मनमीत सिंह का आंसर आया है। जाकिर का आंसर आया है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और इस हरिपर्वत फोर्ट पे एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है, सिचुएटेड। और एक यहाँ पे टेम्पल भी है, ठीक है, जिसे शरीका टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। ये जिस हिल पे है, हरि पर्वत फोर्ट पे, हरि पर्वत पे ही है, ठीक। जिस फोर्ट पे जिस उस पे एक और छोटा सा हिल है, उस पे जो है टेम्पल, वो है प्रद्युम्न पीठ पे, ठीक है। गॉट इट?
एक मुस्लिम श्राइन भी है वहां पे। किसकी है? ख्वाजा मखदूम साहिब कहते हैं उसे, ठीक है, श्राइन ऑफ हमजा मखदूम की, जो 16th सेंचुरी में कश्मीर में सेंट थे, ठीक, मुस्लिम सेंट थे, ठीक। हाँ वेरी गुड, अविनाश पंडिता का आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्रिमची टेम्पल्स का नाम आपने सुना है पहले कभी? दीक्षा का आंसर है यस। दीक्षा कहाँ पे है ये टेम्पल? अविनाश पंडिता ने भी नहीं सुना है, रियाज रियाज ने भी नहीं सुना है, मोहन कोल ने भी, यस, आल्सो विजिटेड, वेरी गुड मोहन कोल जी। उधमपुर, यस, मनीषा का आंसर है यस यस, ठीक है। बेसिकली इस टेम्पल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक। ये टेम्पल की इंपॉर्टेंस ये है कि कहा जाता है कि पांडव थे यो, ठीक, तो पांडव थे महाभारत के, वो यहाँ पे आके उन्होंने कुछ टाइम बिताया हुआ है, ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है इस टेम्पल की। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ 7 टेम्पल्स हैं, जिसमें 4 बड़े टेम्पल हैं और 3 छोटे टेम्पल, ठीक है, गॉट इट। जिसमें शिवा का टेम्पल भी है, गणेशा का टेम्पल है, विष्णु और पार्वती का भी है, ठीक है, यस, मोहन को जी यस, ओके। चौथा है मचेल माता। अच्छा, मचेल माता का तो नाम सुना होगा आपने? हाँ, सबने सुना है, बट यस, अविनाश पंडिता का भी आंसर है यस, सुना है, सबने सुना है। अच्छा, ये किस गॉडेस को डेडिकेटेड है, मचेल माता? किस गॉडेस को डेडिकेटेड है? यस, दुर्गा, ये दुर्गा की श्राइन है, ठीक है, हाँ, माँ चंडी, उन्हीं का ही रूप है, ठीक है। कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। गॉडेस दुर्गा को माँ वो काली माता, काली के नाम से भी और चंडी माता के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसे मचेल स्थान भी कहते हैं, गॉट इट। फिर यहाँ पे एक बड़ी मशहूर वैली है जिसका नाम है पाडर वैली, ठीक है। ये किस चीज के लिए मशहूर है? जो सफायर्स होते हैं उसकी माइंस के लिए मशहूर है, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी ने ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था कि सर, सर ने ही कहा था, बट आपने क्वेश्चन डाला था कि सर, यहाँ पे कोई, अगर नागास आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कश्मीर, तो ये अभी कहाँ रहते हैं? बेसिकली नागास कौन थे? नागास कौन थे? जो सरपंच की पूजा करते थे, जो नागों की पूजा करते थे, उन्हें नागास कहते थे। तो ये आज भी है, ठीक, जो लोग सरपंच की पूजा करते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। आपकी कंफ्यूजन होगी दूर, ठीक। अच्छा, माता सरथल देवी मंदिर, किसने सुना है पहले इसका नाम, और कोई गया है आप में से? माता सरथल देवी मंदिर, नो, ये कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है, ठीक।
सरथल माता को दुर्गा गॉडेस भी कहा जाता है, ठीक है, गॉट इट, यस, नाम सुना है, अभी आपके सामने है, ठीक है। और जो सरथल देवी मंदिर है, इसकी मैनेजमेंट कौन करता है? यस यस मोहन कोल जी, बिल्कुल। सरथल देवी मंदिर की मैनेजमेंट कौन करता है? ये धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना गुलाब सिंह जी ने रखी थी, ठीक, वेरी गुड मोहन कोल जी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये वो इसकी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब परमंडल का नाम सुना है आप में से किसी ने? परमंडल, यस यस, सबने सुना है। परमंडल को छोटा काशी भी कहा जाता है, मिनी काशी भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? देविका रिवर के किनारे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, टूवर्ड्स विजयपुर। मोहनपुर जी हाँ, टूवर्ड्स विजयपुर तो है, पर ये साइड पे पड़ जाता है थोड़ा, ठीक है, वहां से भी आप जा सकते हो विजयपुर, बट ये साइड पे पड़ता है। परमंडल देखा है आपने, जहां से जम्मू डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है और सांबा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां से लेफ्ट साइड को जाता है एरिया, लेफ्ट साइड को रोड जाता है, उसी साइड पड़ता है परमंडल, ठीक है। तो परमंडल जो स्थान है, ठीक है, जो विलेज है, वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है? दैट इज रिवर देविका, यस मोहन जी, ये देविका रिवर के किनारे है, ठीक है। और देविका रिवर को अंडरग्राउंड रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये थ्रू आउट, ये पेरिनियल नहीं है, ये थ्रू आउट ईयर नहीं इसका फ्लो है, ठीक है, इसका फ्लो थ्रू आउट नहीं ईयर नहीं होता है, ठीक है, जब बारिश होती है तब इसका फ्लो रहता है, ठीक, गॉट इट। अच्छा, पुरमंडल में मेन एक शिवा टेम्पल है, गॉट इट, और भी टेम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं रघुनाथ टेम्पल पे, ओके सॉरी। अच्छा, फिर आते हैं रघुनाथ टेम्पल पे। मैंने पढ़ाया है रघुनाथ टेम्पल की को किसने बिल्ड कर, इसकी इनिशियल कंस्ट्रक्शन किस किंग ने स्टार्ट करवाई थी? डोगरा किंग ने। गुलाब सिंह, वेरी गुड। अनायत का आंसर आया गुलाब सिंह। मुकुल अरोड़ा का आंसर आया, वेरी गुड। दीक्षा का आंसर आया, रियाज का आंसर आया, मनीषा का आंसर आया, वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। जाकिर का आंसर आया, वेरी गुड। रितु का आंसर आया, वेरी गुड। तनवीर का आंसर, यस। ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था हिस्ट्री हिस्ट्री के दौरान, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाई थी? रणवीर सिंह ने, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस गॉड को डेडिकेटेड है? यस यस, मनमीत सिंह का, मोहन कोल का आंसर है। जाकिर, दीक्षा, तनवीर, रितु, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, शंकरा गौरीश्वरा टेम्पल का नाम पहले किसने सुना है? कोई गया है? नहीं, ठीक। शंकरा गौरीश्वरा टेम्पल ये डेडिकेटेड है, ऑब्वियसली शंकरा जब आप पढ़ते हो सामने तो पता लग जाता है आपको, ठीक है। तो किस गॉड को डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। कहां पे है लोकेटेड? बारामूला में है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, ठीक। किसने बिल्ड करवाया था? शंकरा वर्मन ने, ठीक। ईयर आपके सामने लिखा है। जिन्होंने रूल किया था 883 और 902 एडी तक, ठीक। अभी जो टेम्पल है इट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक, डिटोरेटेड कंडीशन में है, ठीक है।
अच्छा, शिव खोड़ी, शिव खोड़ी इज ए बेसिकली ए केव श्राइन है, एक केव है, ठीक। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अविनाश पंडिता का आंसर है रियासी, यस अविनाश पंडिता जी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। वैष्णो देवी टेम्पल, सब जानते हैं वैष्णो देवी टेम्पल के बारे में, कटरा में सिचुएटेड है, ठीक। किस हिल पे सिचुएटेड है, ये आप आंसर करोगे। उस हिल का क्या नाम है, त्रिकुटा हिल, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वनगांव टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये कहां पे है, एक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। वनगांव टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहां पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। जो करंट स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करवाया था ललितादित्य ने, जो कारकोटा डायनेस्टी के थे। और वंगनाथ टेम्पल बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। मैक्सिमम जो टेम्पल कश्मीर में है दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, याद रखना। अगर कभी कंफ्यूजन रहती है किसी क्वेश्चन में, आप भूल गए कि नहीं आ रहा है, तो आप ये चीज याद रखना, जो मैक्सिमम टेम्पल्स हैं, ठीक, क्योंकि शिविज्म की जो स्टार्ट हुआ था वो कश्मीर से हुआ, ठीक। तो ये चीज याद रखना, कभी भूल जाते हो कि यार कोई टेम्पल आ गया तो एग्जाम में भूल गए, तो अब ये चीज माइंड में रखना कि मैक्सिमम जो टेम्पल्स हैं कश्मीर में दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अच्छा, ज्येष्ठा देवी श्राइन है, ठीक, हिंदू श्राइन है, श्रीनगर में लोकेटेड है। एक गॉडेस ज्येष्ठा, ठीक है, एक लोकल गॉडेस है वहां की, उनके नाम से है। माना जाता है कि वो नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, से बचाती है, कुदरत की तबाही से बचाती है, ठीक। और ये माना जाता है, ये माना जाता है कि जो किंग गोपीदित्य है उन्होंने इसे बनवाया 6th सेंचुरी के आसपास, गॉट इट। अच्छा, रणवीरेश्वर टेम्पल भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो ये बताइए किस किंग ने बिल्ड करवाया है इसे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रणवीर सिंह। मुकुल अरोड़ा का आंसर है मोहन कोल, अविनाश पंडिता, दीक्षा, विवेक, तनवीर। बाकी लोग भी करिए आंसर प्लीज। मनीषा, रियाज, मनमीत सिंह, वेरी गुड। अनायत का आंसर है, वेरी गुड। विवेक का आंसर है, गुड। रणवीरेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड, किस किस भगवान को डेडिकेटेड है रणवीरेश्वर टेम्पल, लॉर्ड शिवा, वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, महामाया टेम्पल का नाम सुना है, लोकली मोहमाया भी कहते हैं हमारे इधर डोगरी में ना, मोहमाया। महामाया टेम्पल का नाम सुना है किसी ने, यस, वेरी गुड। महामाया टेम्पल बेसिकली एक लोकल फ्रीडम फाइटर थी, उनका नाम था महामाया, ठीक, ठीक है, जो डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ये उन्हीं के नाम से पड़ा है, ठीक, महामाया टेम्पल। और ये तवी रिवर के किनारे है, ये चीज याद रखना, तवी रिवर के किनारे है। किस रिवर के किनारे है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड। पिरखू केव, ठीक, पिरखू केव जम्मू में सिचुएटेड है, ठीक, कहां पे सिचुएटेड है, जम्मू में है, ठीक है। तवी रिवर पड़ता है यहाँ पे इसके किनारे, ठीक। और ये माना जाता है पिरखू केव में जामवंत थे, जो रामायण में थे, जिन्होंने अपने लॉर्ड रामा की हेल्प की थी, ठीक, अगेंस्ट रावण। जामवंत माना जाता है कि जामवंत जी यहाँ पे आए थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी,
उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी। यस अविनाश पंडिता, यू आर राइट। ठीक है। अच्छा, बुड्ढा अमरनाथ के नाम सुना है आपने? यस। शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। ठीक। कहाँ पे सिचुएटेड है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, तहसील राजपुरा। ठीक, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। गॉट इट। अच्छा, अब आते हैं मस्जिद पे। अब आते हैं मस्जिद पे। रिवाइज करेंगे इसके बाद, ठीक है? एक बार हम पढ़ेंगे, आफ्टर दैट रिवाइज करेंगे हम सारे। तो आप फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखते जाओगे। ठीक है, फाउंडर कौन है, किस किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो ये सब करोगे, रिवाइज करेंगे इसके बाद। ठीक है, पहले एक बार गो थ्रू करते हैं। जामा मस्जिद श्रीनगर। ठीक, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नौहाता में, ओल्ड सिटी। ठीक है, ओल्ड सिटी में है। किसने बनवाई थी, किसने कमीशन करवाई थी, किसने बनवाई थी? सुल्तान सिकंदर ने। ठीक, कब करवाई थी? 394 एडी में। और कंप्लीट कब हुई थी? 1402 एडी में। ठीक, किसके कहने पे? मीर मोहम्मद हमदानी के कहने पे, जो किसके बेटे थे? मीर सईद अली हमदानी के। ठीक, हजरत बल शराइन, वेरी इंपॉर्टेंट श्राइन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे, हाँ, ये कश्मीर से होंगे बच्चे। ये बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? व्हाई दिस श्राइन इज इंपॉर्टेंट? रियाज का आंसर है मोए मुकास, कंटेन्स रैलिंग। वेरी गुड ऋषि। अनायत का आंसर है मोए मुकास। यस, वेरी गुड। प्रॉफिट मोहम्मद का बाल है। यस, ऋतु का आंसर है। वेरी गुड। यस। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। बेसिकली, यस, ठीक, यहाँ पे मोहम्मद, जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद जी थे, उनका यहाँ पे बाल है, हेयर है वहां पे। ठीक है। अच्छा, अब हजरत बल का मतलब क्या है? हजरत बल का मतलब क्या है? हजरत का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। ठीक है। एंड कश्मीरी वर्ड है जो बाल, उसका मतलब है जगह, प्लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ टोटल मिला के? एक रिस्पेक्टेड प्लेस। ठीक, रिस्पेक्टेड प्लेस। ठीक, अलाई मस्जिद। ठीक, अलाई मस्जिद कहाँ पे है? श्रीनगर सिटी में है। ये श्रीनगर, जो श्रीनगर अपने कश्मीर से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए तो कश्मीर की डेस्टिनेशन वगैरह इजी रहेंगी, जम्मू वालों के लिए डिफिकल्ट रहेंगी। ठीक, तो जो कश्मीर के होंगे उनके लिए जम्मू वाली थोड़ी डिफिकल्ट रहेंगी याद करने, क्योंकि होता है लोकल एरिया की डेस्टिनेशन आपको याद रहती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करना। ठीक है। अलाई मस्जिद कहाँ पे है? श्रीनगर सिटी में है। ये कब बनी थी? 1471 एडी के आसपास बनी थी। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद है कश्मीर वैली में आफ्टर जामा मस्जिद। ठीक है। अच्छा, चरार शरीफ श्राइन, आप में से किसी ने विजिट किया है यहाँ पे? माय नेटिव प्लेस, अनायत अहात। वेरी गुड अनायत।
तो आप जानते होंगे इसके बारे में ना काफी कुछ। ऋतुन्नो, तनवीर, नंद ऋषि का नाम तो सुना होगा आपने। से उनको सेंट नूरुद्दीन वाली भी कहते हैं। यस, अनायत का आंसर है यस, दीक्षा का आंसर है यस। वेरी गुड। मजे मजे से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, टाइम लेके पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, चिरार शरीफ कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? चिरार शरीफ टाउन है और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। नूरुद्दीन नूरानी, नूरुद्दीन वाली भी कहते हैं, ठीक, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। नंद ऋषि भी कहते हैं उन्हें। ये कौन थे? ये सूफी सेंट थे, ठीक है। ये उनकी दरगाह है, उनकी श्राइन है यहाँ पे। यस मोहन गोल्दी, यस, आप जानते हो उनके बारे में। ओके, खाने मोहल्ला, ठीक, खाने मोहल्ला कहाँ पे सिचुएटेड है? श्रीनगर सिटी में सिचुएटेड है। मोहन गोल्दी ही इज नॉट ही, वो किश्तवाड़ से नहीं थे, वो कुलगाम से थे। उनका बर्थ हुआ था कुलगाम में, ठीक है। जो नंद ऋषि थे उनका जन्म हुआ था कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तब आज का कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। खाने मोहल्ला, ठीक, कहां पे सिचुएटेड है? ओके ओके, ऋषि हुसैन का आंसर है कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम किश्तवाड़। हाँ हाँ, फोर फादर्स, यस यस अनायत, यस, उनके फोर फादर्स किश्तवाड़ से थे। तो इतना लंबा तो क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, चलो आपको नॉलेज है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो बट जो अभी इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, कि श्राइन किसको डेडिकेटेड है, किसकी श्राइन है, कब बनी थी, कहां पे है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ओके, खाने मोहल्ला कहां पे है? श्रीनगर सिटी में है, ठीक। ये झेलम रिवर के बैक साइड पे सिचुएटेड है, ठीक, फतेह कदल और जैना कदल ब्रिज के बीच, ठीक। और ये किसने बनवाया था? सुल्तान सिकंदर ने। किसने बनवाया था? सुल्तान सिकंदर ने, ठीक। मदीन साहिब, मदीन साहिब कहाँ है? नौ शहर में है, श्रीनगर में, ठीक। कहाँ पे है? और ये किसने बिल्ड करवाया था? जैनुल आबिदीन ने। यस मोनकोल जी, वेरी गुड, आपको याद है। विवेका इस जामा मस्जिद के मौला से, नो नो डिफरेंट है, ठीक। अच्छा, ये किसने बनवाया था? सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है। पत्थर मस्जिद, जिसे नैब मस्जिद भी कहते हैं, ये मुगल ये मतलब इरा से है। और ये किसने, कहाँ पे है? श्रीनगर में, झेलम के किनारे, ठीक, ऑपोजिट किसके है? खाने मोहल्ला के, ठीक। और किसने बिल्ड करवाया था? ये जहांगीर की जो एम्प्रेस थी, उनकी जो वाइफ थी नूर जहां, उन्होंने बिल्ड करवाए थे, ठीक। अच्छा, गुरुद्वारा छठी पातशाही राजौरी में, ठीक। एक गुरुद्वारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो श्रीनगर में है, रैनवाड़ी, रैनवाड़ी में, ठीक। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली छठी पातशाही नाम क्यों पड़ा है? बिकॉज गुरु, सिक्स गुरु थे जो हर गोविंद, ठीक, वो यहाँ पे आए थे और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इट। अच्छा, अब आते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। गुलमर्ग, जिसे मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन तब तो ये भी अराउंड अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि गुलमर्ग को क्या कहते हैं। गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में है?
बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अच्छा, ये पीर पंजाल रेंज का एरिया है, उसमें पड़ता है, ठीक। ओरिजिनल नाम क्या था गुलमर्ग का? गौरी मार्ग था इसका नाम पहले, ठीक। और इसका नाम गौरी मार्ग से गुलमर्ग किसने किया? किसने किया? यूसुफ शाह चाक ने किया, जो चाक डायनेस्टी से थे, ठीक है। अच्छा, फिर गुलमर्ग में एक इंपॉर्टेंट टेंपल भी है, महारानी टेंपल, जिसे शिव टेंपल ऑफ गुलमर्ग भी कहते हैं, जिसे हरि सिंह जी ने बनवाया था, ठीक। डोगरा किंग थे जो, ठीक। ये किसको डेडिकेटेड है? शिव जी और पार्वती को डेडिकेटेड है। गॉट इट? यस मंगोल जी। यहाँ पे एक एसटी मैरी चर्च भी है यहाँ पे, ठीक है। एसटी मैरी चर्च भी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू शुड नो, ठीक, आपको पता होना चाहिए। गुलमर्ग गंडोला, ठीक। गया है कोई यहाँ पे गुलमर्ग गंडोला में? अविनाश पंडित का आंसर है यस, बहुत बार। मैं नहीं गया आज तक भी ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट रोपवे, ठीक है। गोल्फ कोर्स भी है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे एवलांच इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, ठीक। एवलांच इंफॉर्मेशन सेंटर भी है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, गुलमर्ग कश्मीर इज फेमस तो है ही, यहाँ पे फिल्म्स, काफी फिल्म की शूटिंग वगैरह भी हुई, ठीक है। वो देख लेना आप, इसमें जब आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, सोनामर्ग आ गया। फिर सोनामर्ग को क्या कहते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्ड कोर्स। यस मोहन जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सोनामर्ग मीडो ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। अच्छा, सोनामर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, याद होता जाएगा आपको। अविनाश पंडित का आंसर है अनंतनाग। ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। मनमीत का आंसर गांधरबल, मोहन कोल का आंसर है गांधरबल, यस, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब आता है पहलगाम। कहां पे है पहलगाम? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, बड़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर अनंतनाग जो है, अनंतनाग जो एरिया है वो सिचुएटेड है किस रिवर के किनारे? लिडर रिवर के किनारे, ठीक। पहलगाम की क्या इंपॉर्टेंस है? यस, लीडर, अनायत का आंसर लीडर। वैली ऑफ शेफर्ड, शेफर्ड भी कहते हैं, वेरी गुड, यस, कहते हैं। पहलगाम जो ओरिजिनली है, इसका नाम क्या था? पहलगाम का ओरिजिनली इसका नाम है बेलगांव। क्यों पड़ा बेलगांव नाम? कहते हैं जब लॉर्ड शिवा जब वहां पे आए तो उन्होंने अपने, उनका जो जो बुल था, जिसे नंदी कहते हैं, ठीक, नंदी को उन्होंने वहां पे छोड़ दिया था, तो उसी के नाम से पहलगाम को विलेज ऑफ बुल भी कहते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा, फिर ओके, why all names change, cannot understand। अविनाश पंडिता जी क्या कह रहे हो आप? अच्छा, ठीक ठीक, क्यों चेंज? ये समय के साथ चेंज हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये समय के साथ क्या होता है? समय के साथ जैसे जैसे समय चेंज होता है, वैसे वैसे लोगों की थोड़ी बहुत
प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क पड़ता है तो उससे थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कोलहोई ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पे, ठीक, पहलगाम, इट। अच्छा, बेताब वैली, बेताब वैली का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी तो वहां से इस वैली का नाम पड़ गया बेताब वैली, ठीक। यस सर, इन पहलगाम, यस। यस यस। अच्छा, यहां तक आपने पढ़ा है अभी, जितना मैंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ाई है, कुछ नया सीखा आपने? कुछ नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगी जो आपने सीखी होंगी अभी, अराउंड कितनी होंगी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो आपने नई सीखी है आज? 5 to 7। मनमीत सिंह का आंसर है 10 to 15। ओके ओके, आप लोगों के लिए मेहनत की है, ठीक है, ये काफी ढूंढी हैं, उसके बाद ये निकली हैं। किताबों में आपने किताब भी साइड बाय साइड शायद से पढ़ रहे होंगे, तो उसमें तो कितनी है, 7-8 डेस्टिनेशन उन्होंने सिर्फ दी हुई है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू की शायद 7 और 7-8 वो कश्मीर की होंगी, ठीक। तो हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम, हाँ, अविनाश पंडित का आंसर है यूट्यूब से पढ़ा, कोई बात नहीं, जहां मर्जी से पढ़ो, ठीक। हमें इस तरह पढ़ना है कि कोई भी चीज पीछे ना रह जाए। सुनेहा शर्मा का आंसर है कि सर हाउ कैन वी गेट द पीपीटी ऑफ दिस, ये हम अपने पोर्टल पे इसे अपलोड कर देंगे तो आप वहां से ले सकते हो, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। ओके, आगे प्रोसीड करें। अच्छा, भद्रवा, भद्रवा का नाम तो सुना है आप सबने, इसे मिनी कश्मीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनी कश्मीर भी कहते हैं भद्रवा को। यस, छोटा कश्मीर मिनी कश्मीर एक ही बात है, छोटा कश्मीर हो गया हिंदी में, मिनी कश्मीर हो गया इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, भद्रवा कहाँ पे सिचुएटेड है, भद्रवा टाउन किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है भद्रवा टाउन? डोडा डिस्ट्रिक्ट, यस। तनवीर का आंसर है डोडा, वेरी गुड। रियाज मलिक, आप डोडा से हो? ओके। कोई बात। अच्छा, और इसे लैंड ऑफ स्नेक्स, नागों की भूमि भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अरू वैली, अरू वैली कहां पे है, अरू वैली पहलगाम, ठीक। ये वैली है, आपको पता होना चाहिए वैली, ठीक। अरू वैली कहां पे, पहलगाम में है, ठीक है। हाँ, ये अरू रिवर के साइड पे है, रिवर की वजह से ही वैली का नाम पड़ा है, ठीक। अरू, अरू रिवर है जो, वो ट्रिब्यूटरी है लिटर रिवर की। स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखी होगी, सिलेबस देखा है जेएनके का आपने पूरी तरह? यस, ट्रिब्यूटरी है तो पार्ट ही हुआ, ठीक। सिलेबस देखा है आपने जेएनके का पूरा, माइंड में है सिलेबस? यस, ओके। उसमें जेएनके का क्या क्या है, बता सकता कोई? जेएनके की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ठीक, क्लाइमेट है, क्रॉप्स हैं, ये सब चीजें हैं। इसमें ज्योग्राफी नहीं है स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना, ठीक ठीक। इसमें ज्योग्राफी नहीं है जेएनके की कहीं भी दी हुई, ठीक।
इसमें क्या दिया है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ठीक, तो हमें वो सारी कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, लीडर वैली, लीडर वैली का नाम लीडर क्यों पड़ा है, ये लीडर रिवर के किनारे है लीडर वैली, ठीक। कहां पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अच्छा, युष्मार्ग, जिसे मीडो ऑफ जीसस भी कहा जाता है, कहां पे है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। 47 किलोमीटर है साउथ ऑफ श्रीनगर से, श्रीनगर से 47 किलोमीटर, कहां पे है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां पे सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि याद हो जाए आप सबको, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। अनायत माई डिस्ट्रिक्ट, यस, किसी ना किसी का कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट तो होगा, ठीक है। अच्छा, कोकरनाग, ठीक, कोकरनाग कहां पे सिचुएटेड है, अनंतनाग में सिचुएटेड, ठीक। ये प्लेस किस चीज के लिए जानी जाती है, गार्डन्स, स्प्रिंग के लिए, ठीक, गार्डन है, स्प्रिंग है, ठीक है। अच्छा, ये किस वैली में सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन बन सकता है, किस वैली में सिचुएटेड है, ब्रिंग, ब्रिंग वैली है, ठीक है, वहां पे सिचुएटेड है, किस वैली में सिचुएटेड है, ब्रिंग वैली में, गॉट इट। हाँ, तनवीर का आंसर आया ब्रिंग, वेरी गुड। रेशी हुसैन का आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड। रियाज मलिक का आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। वेरी नाग, अच्छा, वेरी नाग, वेरी नाग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक, यहाँ पे स्प्रिंग भी है, झरना भी है, ठीक, कहां पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, गॉट इट। अब मुझे ये बताओ, रिवर झेलम का ओरिजिन कहां से होता है, ओ वेरी गुड, वेरी नाग, वेरी गुड, कभी नहीं भूलोगे आप लोग ये चीज, ठीक है। सुनेहा शर्मा का आंसर आया है, मनमीत सिंह का आंसर, मनीषा का आंसर है, दीक्षा का आंसर है, वेरी गुड, ठीक। रितु का आंसर आया है, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा बल, अच्छा बल भी कहां पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहां पे है क्या, यहाँ पे एक झरना है, ये झरने के लिए मशहूर है, फेमस है, ठीक है। तनवीर का आंसर है यस सर, अनंतनाग, हाँ हाँ, अनंतनाग में ही है, ठीक है। ऋषि हुसैन का आंसर है मुगल गार्डन, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मुगल गार्डन भी है, स्प्रिंग के जो झरना है उसके आसपास, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो अपर पोर्शन है गार्डन का, ठीक, उसे बागे बेगम आबाद भी कहते हैं, जो नूरजहां ने बनाया था 1616 एडी में, ठीक। अच्छा, गॉट इट। अफराबाद पीक का नाम, अफराबाद पीक कहां पे है, गुलमर्ग में, गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ये चीज भूले ना, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, वेरी गुड अनायत, वेरी गुड, वेरी, ये पीक है, ठीक है, पहाड़ी है एक, पर्वत, आपको पता होना चाहिए कहां पे सिचुएटेड, यस यस, बिल्कुल,
अलपत्थर लेक। 2016 या 15 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये इस लेक के बारे में पूछा था कि ये लेक किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे सिचुएटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये एक आती है। कहाँ पे सिचुएटेड है? गुलमर्ग, ठीक। कहाँ पे सिचुएटेड है? गुलमर्ग में, ठीक है। याद रखना है आपको। अच्छा, तोशा मैदान कहाँ पे है? ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। गॉट इट। अच्छा, और ये क्यों फेमस, क्यों इंपॉर्टेंट है जगह? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कश्मीर पे अटैक किया गया था, तो मोहम्मद आफ गजनी, उसने भी इसी एरिया से आए थे वो अटैक करने, तोश मैदान के थ्रू, इस मार्ग के थ्रू, ठीक। और जब रंजीत सिंह जी ने किया था, तो उन्होंने भी यहाँ से अटैक किया था इसी मार्ग के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू। गॉट इट? गॉट इट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अनायत जी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपने पढ़ा है, तो आपको लग रहा है कुछ रिटेन हुआ है, कुछ चीजें नई सीखी हैं? रिटेन हुआ है, फिर ही आगे पढ़ाने का फायदा है। यस सर, यस सर, वेरी गुड। रिटेन हो रहा है आपको। तो आज हम ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन सब खत्म कर देंगे। फिर एक बार स्पीड स्पीड से, एक बार हम एक बार स्पीड से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो फिर पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आपको, तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। निशात बाग को गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, ये कब बनाया था? ये चीज इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया था, इसकी डेट लिखी निशात बाग की। निशात बाग की डेट लिखिए 1633, 1633 एडी में। वेरी गुड। अच्छा, अब बात करें नसीम बाग की। इसे गार्डन वुड्स भी कहा जाता है, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ, विच वॉज द फर्स्ट मुगल गार्डन इन द वैली? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। पहला मुगल गार्डन कौन सा था? नसीम बाग। ऋषि का आंसर है कासिम बाग। नसीम बाग, ठीक है, नसीम बाग, ठीक। ओके। कब, किसने इस बिल्ड करवाया था? किसने इसकी स्थापना करवाई थी? किस मुगल किंग ने इसको बिल्ड करवाया था? अकबर। अनायत, आपने गलत आंसर दिया। आसिफ खान ने निशात बाग बनवाया था, ठीक है। तो नसीम बाग पहला मुगल गार्डन था। 1850 1586 में ही मुगल्स आए कश्मीर में, और पहला ही इन्होंने गार्डन बना दिया आते ही। कोई बात नहीं नायक, इट्स ओके, ठीक। जैसे ही मुगलों ने एंट्री की कश्मीर में, आते ही एक, ऐसे याद रखना आप इसको, ठीक है, आते ही इन्होंने एक नसीम बाग बना दिया, ठीक। नसीम बाग का मतलब मॉर्निंग ब्रीज भी है, ठीक, ये चीज याद रखना। अच्छा, अब फोर्ट्स की बात करें। काफी फोर्ट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो अखनूर फोर्ट का नाम तो सुना ही होगा आपने, अखनूर फोर्ट, ठीक। ये चिनाब दरिया, चिनाब रिवर के किनारे पे है। किस रिवर के किनारे पे है अखनूर फोर्ट?
चिनाब रिवर के किनारे पे है। अच्छा, चिनाब रिवर का पुराना नाम क्या है? अस्सिकिनी। ठीक, अस्सिकिनी इज द एंशिएंट नेम ऑफ द चिनाब रिवर। ठीक। अच्छा, इसकी अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी? राजा तेग सिंह थे। राजा तेग सिंह थे। 1762 में, 1762 एडी में इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। ठीक है। और इसकी कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई तो इसके इस राजा तेग सिंह के सक्सेसर थे राजा आलम सिंह, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई। ठीक। और याद रखो, और आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, उन्होंने जम्मू के गुलाब सिंह जी को राजा की उपाधि दी थी, महाराजा की उपाधि दी थी। और उसका जो राज तिलक हुआ था वो कहां पे हुआ था? गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तिलक हुआ था इसी फोर्ट के पास, जियापोता जगह है एक, ठीक है, वो चिनाब के किनारे है, वहां पे राज तिलक हुआ था इस किनका? गुलाब सिंह जी का, 1822 में। ठीक है, ये हिस्ट्री लिखी है मैंने अखनूर फोर्ट की। ठीक, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आप थोड़ा डीपली इसको चले जाना, जितना डीपली जाना होगा आपने। वैसे जितना मैंने कराया है इतना इंपॉर्टेंट है अखनूर फोर्ट का। ठीक है, अगर आपने और डीप में पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, भीमगढ़ फोर्ट की बात करें। भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी कहते हैं बिकॉज ये रियासी में सिचुएटेड। ठीक। और रियासी की स्थापना किसने की थी? जिस किंग ने की थी उनका नाम है महाराजा ऋषिपाल राणा। ठीक। पहले ये जो भीमगढ़ फोर्ट है, रियासी फोर्ट है, पहले ये मिट्टी का बना होता था। ठीक, पहले ये मिट्टी का बना था, फिर महाराजा ऋषिपाल राणा ने इसको स्टोन का बनाया। ठीक। फिर उसके बाद में महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसको रिनोवेट करवाया 1817, और जो कंटिन्यू रहा 1841 एडी तक। ठीक। अच्छा, अच्छा, बहू फोर्ट काफी फेमस फोर्ट है। ठीक, इट इज अराउंड 3000 ईयर्स ओल्ड। 3000 साल पुराना है ये फोर्ट, बहू फोर्ट। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है बहू फोर्ट का, वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने उसे बिल्ड करवाया, जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है बहू फोर्ट का। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने बहू फोर्ट देखा है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे कश्मीर के भी हैं। बहुत बार अनायत, बहुत बार प्रेजेंट सर, यस। मनीष का सर, यस यस। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कश्मीर के बच्चे भी होंगे तो उनके लिए भी इजी इजी रहे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं उस चीज के बारे में बात डिस्कस कर रहा हूँ। किस रिवर के किनारे है बहू फोर्ट? तवी रिवर के किनारे है। ठीक। ठीक। और जो किस किंग ने बहू फोर्ट पहली बार बिल्ड करवाया था, जब पहली बार बना था? हाँ, बहुलोचन, राजा बहुलोचन थे। ठीक, उन्हीं के नाम से पड़ा है बहू फोर्ट, बहुलोचन जी के नाम से। ठीक, 3000 साल पुराना फोर्ट है। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने उसे रिनोवेट लगा लो या बिल्ड करवा लो, ठीक, उन्होंने करवाया है महाराजा गुलाब सिंह जी। क्यों मशहूर है? अच्छा, वॉइस नॉट कमिंग क्रैकिंग। अविनाश पंडिता, अब ठीक आ रही है वॉइस? वो नेट में, हाँ, ओके, नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। अच्छा, फिर क्यों फेमस है बहू फोर्ट? काली, मनमीत सिंह का आंसर है बिकॉज फेमस बिकॉज ऑफ काली टेम्पल। यस मनमीत सिंह, आपने सही आंसर दिया। ठीक।
काली टेम्पल है बहु फोर्ट के, जिसे बावे वाली माता भी कहते हैं। ठीक है, गॉट इट। और साथ में एक गार्डन भी है, बागे बहु कहते हैं जिसे। ठीक है, अच्छा। हीरानगर, हीरानगर के बारे में सुना होगा आपने। हीरानगर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हीरानगर की स्थापना किसने की थी? राजा हीरा सिंह ने की। जो जो किसके बेटे थे? राजा ध्यान सिंह के बेटे थे। ठीक, किसके बेटे थे? राजा ध्यान सिंह के बेटे थे। और नेफ्यू थे किसके? राजा गुलाब सिंह जी के। ठीक, हीरानगर का नाम किससे पड़ा है? राजा हीरा सिंह के नाम से। ठीक, हमने क्यों बात की हीरानगर की? ठीक, अच्छा। हीरानगर में क्या है? हीरानगर में फोर्ट है। ठीक, उसकी बात करेंगे अभी। ठीक, हीरा सिंह जो थे वो कौन थे? वो नेफ्यू थे। वो कौन थे? वो नेफ्यू थे गुलाब सिंह जी के। ठीक, अच्छा। उनको जगीर में जसरोटा मिला भाई रंजीत सिंह के द्वारा। ठीक, फिर उन्होंने, ठीक है, अच्छा, हीरानगर, ये मनमीत सिंह का आंसर है सर। हीरानगर क्यों इंपॉर्टेंट है, में क्या है? वहां पे जम जश्मेरगढ़ फोर्ट है। वहां पे क्या है? जश्मेरगढ़ फोर्ट है एक। ठीक, जो जिनकी बात की है राजा हीरा सिंह जी, जिनके नाम से हीरानगर पड़ा है, ये उन्होंने बिल्ड करवाई है फोर्ट। ठीक, आगे समझ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बट स्टिल यू शुड नो, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है फिर भी। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, रामनगर फोर्ट उधमपुर में, तो शीश महल के पास है। ठीक, ये कहते हैं, इट इज बिलीव्ड कि राजा सुचेत सिंह थे एक, ये उन्होंने बिल्ड करवाई है रामनगर फोर्ट। मैं तो कभी नहीं गया यहाँ पे, बट आप में से मैं भी कोई गया हो। ठीक, किसी ने देखी हो आप में से ये फोर्ट, पता होना चाहिए कहाँ पे है। ठीक, किसने बनवाई है? राजा सुचेत सिंह ने। ठीक, अच्छा, अमर महल, आप में से काफी बच्चे गए होंगे अमर महल। ठीक, अमर महल किसने बनवाया? राजा अमर सिंह जी ने। अच्छा, अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह महाराजा हरि सिंह के पिताश्री थे। हाँ, बिल्कुल तनवीर जी, बिल्कुल। महाराजा हरि सिंह के पिताजी थे और प्रताप सिंह जी के भाई थे। जो अमर महल बना है वो फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हुआ है। तो कभी वो बिल्डिंग फ्रेंच आर्किटेक्ट की वो झलक आती है उसमें। ठीक है, फ्रेंच आर्किटेक्चर की नजर आती है उसमें। तो फ्रेंच आर्किटेक्ट ने उसे डिजाइन किया हुआ है। ठीक, अच्छा, अभी ये ट्रस्ट के अंडर है। उस ट्रस्ट का नाम है हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो महाराजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह के पास है वो ट्रस्ट, वो उसे चलाते हैं। ठीक, और ये अमर महल में है क्या? अमर महल में एक तो महाराजा हरि सिंह जी का थ्रोन रखा है, वो गोल्ड का बना हुआ है। ठीक, और वहां पे कांगड़ा पेंटिंग्स हैं। ठीक, हाँ, तनवीर को पता है। तनवीर गोल्डन, इट इज अबाउट 120 kg, यस, गोल्डन थ्रोन है उनका। ठीक, अच्छा, वहां पे कांगड़ा पेंटिंग्स भी हैं। तनवीर जी देखी होंगी आपने कांगड़ा पेंटिंग्स वहां पे। ठीक, लाइब्रेरी भी है वहाँ, एंटीक बुक्स हैं। ठीक, अच्छा, अमर महल किस रिवर के किनारे है? तवी रिवर के किनारे है। ठीक, अच्छा, मुबारक मंडी की बात करें, मुबारक मंडी पैलेस की बात करें, इसकी बात करें,
मुबारक मंडी पैलेस की बात करें, मुबारक मंडी का नाम तो आप सब ने सुना है, ठीक। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर डोगरा डोगरा रूलर्स के लिए, डोगरा डायनेस्टी के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि 1925 तक जितने भी डोगरा रूलर्स हुए उन्होंने अपने ऑफिस जो रखे वो मुबारक मंडी में ही रखे, वहां पे उनके ऑफिस थे, ठीक। मुबारक मंडी में महल वगैरह बने हुए हैं काफी, ठीक। राजा महाराजा वहां पे रहा करते थे डोगरा रूलर्स, ठीक। आफ्टर हरि सिंह, हरि सिंह थ्रोन पे कब आए थे? 1925 एडी में, ठीक। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो ऑफिस है वो शिफ्ट किया, उन्होंने कहां पे? वो मूव हो गए हरि निवास पैलेस में, ठीक। अमर महल के साथ ही हरि निवास पैलेस में, ठीक। अच्छा, ओल्ड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो मुबारक मंडी में है तो 1824 में बना था, ठीक। तो लेटर ऑन जब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डोगरा रूलर्स आते गए एक के बाद एक, तो वो एड ऑन करते गए वहां पे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें? कॉम्प्लेक्स में एक दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स है, एक पिंक हॉल, पिंक पैलेस है, रॉयल कोर्ट बिल्डिंग्स है, ठीक। गोलघर कॉम्प्लेक्स है, नवा महल है, रानी चाड़क पैलेस है, हवा महल है, तोश खाना पैलेस है वहां पे, शीश महल है, ठीक। ये सब चीजें वहां पे हैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब क्या है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिस भी, कुछ जो एरिया पैलेस का जो सेक्शन है वहां पे गवर्नमेंट ऑफिस भी, ठीक। अच्छा, डोगरा आर्ट म्यूजियम म्यूजियम वहां पे है सिचुएटेड, यहाँ पे डोगरों की जो एंटीक चीजें हैं डोगरा रूलर्स की वो सब पड़ी हुई हैं वहां पे, ठीक। और डोगरा आर्ट म्यूजियम कहाँ पे है? ये पिंक हॉल में सिचुएटेड है, याद रखना, ठीक। अच्छा, और वहां पे जो शाहजहां थे उनका एक गोल्ड पेंटेड बॉव, वो भी एरो एरो वहां पे पड़ा हुआ है शाहजहां का, ठीक। शीश महल टोटली ग्लास का बना हुआ है, ये चीज याद रखना। अच्छा, पटनी पत्नी टॉप का नाम सुना होगा, पत्नी टॉप एक हिल स्टेशन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, सनासर है रामबन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड, ठीक। ये हिल स्टेशंस हैं, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है मानसर की। मानसर भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मानसर इज फेमस फॉर एक मानसर लेक, एक सेकेंड लेक है, ठीक। जिसे जिसे लोग पूछते हैं, मानसर लेक के लिए फेमस है, ठीक। अच्छा, अच्छा, अब हम क्या, हाँ, 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, अनायत अहद का आंसर है। क्या रिवाइज करना है आपको? फिर से एक बार स्पीड अप में थोड़ा रिवाइज कर ले, क्योंकि काफी चीजें हो गई हैं, तो रिवाइज कर लें। ठीक, तो स्पीड में आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है, स्पीड में आंसर करते जाना, ठीक। अच्छा, मर्तन टेम्पल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक। किस गॉड को डेडिकेटेड है? सन गॉड को। वेरी गुड, लिखते जाओ साइड बाय जस्ट स्पीड में। किस किंग ने बनवाया था? ललित, साथ में लिख दो सन गॉड, ठीक। डेडिकेटेड टू सन गॉड, ठीक। अच्छा, कहाँ पे सिचुएटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। स्पीड में रिवाइज करेंगे, ठीक। अच्छा, ललित किस डायनेस्टी के किंग थे? कारकोटा डायनेस्टी के किंग थे। ललित किस डायनेस्टी के किंग थे? कारकोटा डायनेस्टी के किंग थे, ठीक।
अच्छा, आप में से कोई बता सकता हु इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? देखो पढ़ा है हमने, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए ये चीज। हु इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? रुक गए आप लोग, याद करो और ये कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। दुर्लभ वर्ण, हाँ वेरी गुड रियाज मलिक। उमंग, शायद उमंग ने पहले आंसर दिया है, उन्होंने आधा लिखा है बट वेरी गुड। ठीक। अच्छा, शंकराचार्य टेम्पल, स्पीड अप। ठीक, किसने बनवाया है? शंकराचार्य टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है? लिखिए लिखिए जल्दी। हाँ, शिवा को। और अकॉर्डिंग टू पंडित अनंत कोहल, ठीक, उनके अकॉर्डिंग ये किंग थे शंडीमान। ठीक है, शंडीमान वे उन्होंने बनवाया है। उसके बाद रिपेयर किसने कराया है? दो किंग्स आए उसके बाद, एक तो गोपादित्य, ठीक, एक आए ललिदित्य, ये उन्होंने रिपेयर करवाया है। ठीक। अच्छा, अच्छा, स्टेप्स किसने ऐड करवाई हैं? जो शंकराचार्य टेम्पल को जो स्टेप्स जाते हैं, पौड़ियां जाती हैं, सीढ़ियां जाती हैं, वो किसने ऐड करवाई है? किस किंग ने, किस डोगरा किंग ने ऐड करवाई थी वो? किसने वो उसकी बिल्ड करवाई? गुलाब सिंह। स्पीड अप आंसर करिए स्पीड में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, खीर भवानी, खीर भवानी के बारे में बताइए, कहां पे सिचुएटेड है? किस गॉडेस को डेडिकेटेड है? गॉडेस, गॉडेस का नाम भी बताइए। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, महाराज्ञा देवी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अमरनाथ केव के बारे में। अब अमरनाथ केव किस गॉड को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अनंत, अनायत का आंसर है, दीक्षा का आंसर है, विवेक, रितु का आंसर आया, तनवीर का आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड। रियाज, मुकुल अरोड़ा का आंसर अनंतनाग, वेरी गुड। हाँ, अनंतनाग में सिचुएटेड है, वेरी गुड। प्लेस भी लिखिए अनंतनाग, वेरी गुड। अच्छा, अवंती स्वामी टेम्पल का नाम तो सुना है, अभी सुन लिया आपने, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? लिखिए लिखिए, किस गॉड को डेडिकेटेड है? यहाँ पे दो टेम्पल्स हैं, ठीक, एक शिवा का टेम्पल है, एक विष्णु का टेम्पल है। ठीक, किसने बिल्ड करवाया है? अवंती बर्मन ने, 9th सेंचुरी एडी में। लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए लिखिए। दो टेम्पल है यहाँ पे, ठीक है, एक शिवा और विष्णु का टेम्पल। ठीक, ये टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था अर्थ क्यूब से, तो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसे मेंटेन करवाया है। ठीक, गॉट इट। हरिपर्वत फोर्ट, लिखिए लिखिए, रिवाइज करिए। इनिशियल कंस्ट्रक्शन किस किंग ने स्टार्ट करवाई थी? अकबर। ठीक है, कंप्लीट किसने करवाई थी? कंप्लीट किसने करवाई थी? अटा मोहम्मद खान। अटा मोहम्मद खान कौन थे? अफगान गवर्नर। तनवीर का आंसर आया अफगान गवर्नर। दीक्षा का हाँ ठीक है। रेशी का आंसर आया है, अनायत का आंसर आया, वेरी गुड। ठीक ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्रिमची टेबल्स की बात करें, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? उधमपुर में। ठीक, यहाँ पे 7 टेम्पल्स हैं, 4 बड़े 3 छोटे। ठीक, ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे बिलीफ है, ठीक है, ये बताया जाता है कि पांडव थे वो यहाँ पे आके कुछ समय के लिए रहे थे, ठीक, उन्होंने स्टे किया था यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मचेल माता की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किस गॉडेस को ये डेडिकेटेड है? गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जी की श्राइन है।
ठीक है, माता दुर्गा की श्राइन है यहाँ पे। ठीक, माता दुर्गा को काली माता और चंडी माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अच्छा, फिर आता है माता सरथल देवी मंदिर। क्या आता है? माता सरथल देवी मंदिर कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये किस गॉडेस को डेडिकेटेड है? गॉडेस दुर्गा। रिवाइज, गॉड गॉड, गुड 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 गुड। ओरिजिनली, अच्छा, ये जो सरथल देवी मंदिर की बात की है अभी हमने, तो ये कौन कौन मैनेज करता है इसे? धर्मार्थ ट्रस्ट, अभी भी है ये ट्रस्ट। ठीक, यस बिल्कुल, ये डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसे इसकी स्थापना की थी। ठीक, याद रखना ये चीज। तो पुरमंडल की बात करें तो पुरमंडल को मिनी काशी भी कहा जाता है, छोटा काशी भी कहा जाता है। ये किस रिवर के किनारे है? देविका रिवर के किनारे है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा का टेम्पल भी है, बाकी टेम्पल्स भी हैं। ठीक, अच्छा, बात करें रघुनाथ टेम्पल की बात करें, रघुनाथ टेम्पल की बात करें, रघुनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखिए, कभी नहीं भूलेगा आपको। लॉर्ड रामा। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी? रघुनाथ रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। कब करवाई थी? 1835 एडी में। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस किंग ने करवाई थी? लिखिए, रणवीर सिंह जी, महाराजा रणवीर सिंह जी। कब करवाई थी? 1868 एडी में। ठीक, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, अच्छा, शंकरा गौरी ईश्वरा टेम्पल की बात करें, ठीक, कहाँ पे सिचुएटेड है? लिखिए, कहाँ पे सिचुएटेड है? लिखिए, पट्टन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। लिखिए, ठीक, अच्छा, किस किंग ने बिल्ड करवाया था शंकराचार्य टेम्पल? किस किंग ने बिल्ड करवाया था ये टेम्पल? शंकरवर्मन ने। लिखिए स्पीड में, जिनका रूल रहा था 883 से लेकर 902 एडी में। ठीक, शंकरवर्मन। लिखिए, अच्छा, करंटली ये चीज याद रखना, इसको ढूंढते रहना टेम्पल को। करंटली ये टेम्पल, दिस टेम्पल इज नॉट इन ए गुड कंडीशन। ठीक, दूसरा नंबर, यहाँ पे करंटली प्रेयर्स नहीं होती हैं बिकॉज दिस टेम्पल इज नॉट इन ए गुड कंडीशन। ठीक, इसके रिमेनेंट्स हैं वहां पे। ठीक है, ठीक, शिव खोड़ी, शिव खोड़ी का नाम सुना है आपने? शिव खोड़ी कहाँ पे, किस गॉड को? शिव, जब शिव आता है आगे खोड़ी, शिव का मतलब लॉर्ड शिवा। ठीक, लॉर्ड शिवा को है, कहाँ पे है? रियासी में है। कहाँ पे है? रियासी में है। वेरी गुड। वैष्णो देवी टेम्पल की बात करें, ठीक, फेमस टेम्पल है। ठीक, और सबसे ज्यादा माने जाने वाली हिंदू रिलीजन में जगह है, सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक, त्रिकुटा हिल्स पे है। कहाँ पे है? कटरा में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? रियासी में है। ठीक है, अच्छा, वनगात टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात की हम। वनगात टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। किसने बनवाया था? ललित द्वितीय मुक्तापिता, कारकोटा डायनेस्टी के थे जो। ठीक है, और किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। अच्छा, ज्येष्ठा देवी श्राइन कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। ये एक गॉडेस है ज्येष्ठा, जो माना जाता है कि जो नेचुरल डिजास्टर से बचाती है लोगों को। ठीक, तो उनको डेडिकेटेड है ये। माना गया है कि गोपीदित्य ने इस श्राइन को 6th सेंचुरी के आसपास इसे बनवाया था। ठीक, रणवीरेश्वर टेम्पल की बात करें, रणवीरेश्वर टेम्पल की बात करें तो रणवीरेश्वर टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, रणवीरेश्वर टेम्पल किस गॉड को डेडिकेटेड है? स्पीड अप कीजिए। ओके, यस वेरी गुड। किस किंग ने
बिल्ड करवाया है? किस डोगरा किंग ने बिल्ड करवाया है? रणवीर सिंह। वेरी गुड। कब करवाया है? कब करवाया है? 1883 एडी बाई महाराजा रणवीर सिंह। ठीक है। डोगरी में मोहमाया टेम्पल भी कहते हैं लोकली। ठीक, जम्मू में महामाया टेम्पल है इसका नाम। ठीक, महामाया एक लोकल फीमेल फ्रीडम फाइटर रही थी। ठीक, जो डोगरा कम्युनिटी, डोगरा के रूल के दौरान ही रही थी, एक लोकल फ्रीडम फाइटर रही थी। ठीक, ये उनके नाम से है। ये रिवर तवी के किनारे है। ठीक। अच्छा, पीरखू केव टेम्पल की बात करें तो ये किस किस गॉड को डेडिकेटेड श्राइन है? लॉर्ड शिवा। ठीक, यहाँ पे स्वयंभू लिंगम है, जो यहाँ पे शिव जी का लिंगम है, उसकी पूजा होती है, वर्शिप होती है। ठीक। अच्छा, फिर ये किस चीज के लिए फेमस है? किस चीज के लिए फेमस है? किस चीज के लिए लोग पूछते हैं? ये ओल्डेस्ट श्राइन है। ठीक, जामवंत जी थे जिन्होंने रामायण में एक कैरेक्टर, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था उनका, बहुत ही बड़ा रोल था इनका, लॉर्ड अगेंस्ट रावणा। ठीक, वो इस केव में आके उन्होंने मेडिटेशन की है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, या बुड्ढा अमरनाथ कहते हैं। ठीक, डोगरी में। ठीक। अच्छा, बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल कहाँ पे है? किस डिस्ट्रिक्ट में है? पुंछ में है। स्पीड अप, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, अमरनाथ का टेम्पल, इवन ये टेम्पल अपने जो अमरनाथ टेम्पल है उससे भी ओल्डेस्ट है। ठीक। अच्छा, कहाँ पे है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। किस गॉड को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक। जामा मस्जिद की बात करें तो किसने बनवाई थी? सुल्तान सिकंदर ने। स्पीड अप जल्दी कीजिए। कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक, ओल्ड सिटी में, मिडल ऑफ ओल्ड सिटी में। ठीक, किसने बनवाई थी? सुल्तान सिकंदर ने। वेरी गुड। किसके कहने पे? मीर मोहम्मद हमदानी के जो बेटे थे, मीर सईद अली हमदानी के। ठीक। हजरत बल श्राइन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद जी का हेयर है, बाल है वहां पे रखा। ठीक। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है हजरत बल श्राइन। ठीक। यस, बिल्कुल। फिर आती है अलाई मस्जिद। अलाई मस्जिद की बात करें, कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक, ये सेकंड लार्जेस्ट मस्जिद है आफ्टर जामा मस्जिद। ठीक है, गॉट इट। फिर बात करें चरारे शरीफ की। चारे शरीफ की श्राइन की कहाँ पे है? जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। वेरी गुड। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। वेरी गुड। कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। किस सूफी सेंट के नाम से? किस नंद ऋषि के नाम से, जिन्होंने ऋषि कल्चर लाया था वैली में। ठीक, ये उनके नाम से है। वेरी गुड, वेरी गुड। खाने मोहल्ला की बात करें, खाने मोहल्ला की बात करें तो किसने बनवाया है? सुल्तान सिकंदर ने। स्पीड अप कीजिए, स्पीड अप कीजिए। सुल्तान सिकंदर ने। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। किसने? सुल्तान सिकंदर। ठीक। अच्छा, मदीन साहिब की बात करें, कहां पे है? श्रीनगर में है। ठीक, कहां पे है? श्रीनगर में। किसने बिल्ड करवाया? जैनुल आबिदीन ने। किसने बिल्ड करवाया? जैनुल आबिदीन ने। कहां पे है? श्रीनगर में। वेरी गुड। पत्थर मस्जिद की बात करें, ठीक, लोकली नेव मस्जिद भी कहते हैं। ठीक, किसके ऑपोजिट है? खाने मौला की। किसने बिल्ड करवाया? नूर जहान ने। ठीक। गुरुद्वारा छठी पातशाही राजौरी, और एक श्रीनगर में है, रैनवाड़ी में। ठीक। अच्छा, ये
गुरुद्वारों का नाम छठी पातशाही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिक्स सिख गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी, वो यहाँ पे आए थे। ठीक, वो यहाँ पे कुछ दिन उन्होंने स्टे किया था। ठीक, उन्होंने कुछ दिन के लिए स्टे किया था यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम है गुरुद्वारा छठी पातशाही। ठीक, इसलिए ये रिलीजियस प्लेस है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक, अच्छा, अब आ गई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी। गुलमर्ग की बात करें, इसे क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। गुलमर्ग, गुलमर्ग मीडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक, गुलमर्ग इज आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग इज आल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। वेरी गुड। गुलमर्ग कहाँ पे सिचुएटेड है? किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। गुलमर्ग का ओरिजिनल नाम था गौरीमार्ग। क्या नाम था? गौरीमार्ग। गुलमर्ग का ओरिजिनल नाम क्या था? गौरीमार्ग। ठीक, इसका नाम गौरीमार्ग से गुलमर्ग किसने किसने करवाया? यूसुफ शाह चाक ने, जो चाक डायनेस्टी से थे, जो चाक डायनेस्टी से थे। ठीक है। अच्छा, महारानी टेम्पल भी है गुलमर्ग में एक, जो महाराजा हरि सिंह ने बिल्ड करवाया है। ठीक, महारानी टेम्पल भी है एक वहां पे, जो किसको डेडिकेटेड है? शिव और पार्वती जी को। ठीक, एक चर्च है वहां पे। गुलमर्ग गंडोला अभी पढ़ा है हमने। गोल्फ कोर्स है। ठीक, हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड है ये। ठीक, अच्छा, अवलांच इंफॉर्मेशन सेंटर है गुलमर्ग में। अच्छा, गुलमर्ग इज फेमस फॉर, वहां पे बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है काफी, जैसे बॉबी मूवी है, जब तक है, जान वगैरह वगैरह, इसलिए काफी हैदर मूवी की शूटिंग हुई है। ठीक, जब तक है, हाँ। ठीक, अच्छा, सोनमर्ग की बात करें, सोनामर्ग की बात करें, तो इसे मिडो ऑफ फ्लावर्स, मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? मिडो ऑफ गोल्ड कहते हैं। ठीक, कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट। ठीक, पहलगाम की बात करें, पहलगाम कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। पहलगाम कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, पहलगाम में, अच्छा, पहलगाम का नाम पहलगाम क्यों पड़ा? मैंने आपको बताया है, पहलगाम का ओरिजिनल नाम था बेलगांव। बेलगांव क्यों था? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड शिवा जब अमरनाथ केव में जाने वाले थे, उसके पहले उन्होंने अपने बुल को वहां पे छोड़ दिया था। ठीक, बुल को छोड़ा तो उस गांव का नाम ही पड़ गया विलेज ऑफ बुल। ठीक है, विलेज ऑफ बुल पड़ा, मतलब बैल गांव। ठीक, बैल गांव से पहलगाम पड़ गया इसका नाम। ओवर द टाइम ये नाम चेंज हो गया। ठीक, यस। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ग्लेशियर भी है, कोलहोई ग्लेशियर। ठीक, याद रखना आप लोग। अच्छा, बेताब वैली है। बेताब वैली का नाम बेताब वैली क्यों है? यहाँ पे बॉलीवुड मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी, तो वहां से इसका नाम बेताब वैली पड़ गया। ठीक, अच्छा, भद्रवाह की बात करें तो इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। भद्रवाह की बात करें तो इसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये भद्रवाह कहाँ पे पड़ा? डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ा। कहाँ पे पड़ा? डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ा। लिखिए, साथ साथ आप रिवाइज करते जाइए। ठीक, अच्छा, अरू वैली की बात करें तो अरू वैली कहाँ पे है? पहलगाम। ठीक, पहलगाम में अरू वैली। ठीक, अच्छा, लीडर वैली की बात करें, जो लीडर रिवर की वजह से इसका नाम पड़ गया लीडर वैली। ठीक, लीडर वैली नाम पड़ गया इसका। अनंतनाग में है। कहाँ पे है? अनंतनाग में है। ठीक है, इट इज अराउंड 62 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है, अनंतनाग टाउन कहाँ पे है? 62 किलोमीटर है श्रीनगर से। ठीक, अच्छा, जुश्मार्ग की बात करें, इसे मिडो ऑफ जीसस भी कहा जाता है। जुश्मार्ग की बात करें तो इसे मिडो ऑफ जीसस भी कहा जाता है। ठीक, कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, कोकरनाग की बात करें तो ये कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। कोकरनाग की बात करें तो कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, कहाँ पे है? जिस वैली में है उस वैली का नाम है ब्रिंग वैली। ठीक, किस चीज के लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर इट्स गार्डन्स, यहाँ पे झरना है। ठीक, कोकरनाग आपको हो गया लर्न। अब आ गया वेरीनाग। वेरीनाग कहाँ पे है?
वेरीनाग कहाँ पे? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। वेरीनाग इज द सोर्स ऑफ झेलम रिवर, ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर, ठीक, गॉट इट। अच्छा बल की बात करें कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा बल की बात करें कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। कहाँ पे है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। लिखिए लिखिए, छबल है क्या? यहाँ पे एक बहुत पुराना झरना है, स्प्रिंग है, ठीक है, उसके लिए इसे जाना जाता है, ठीक। अच्छा, अफराबाद पीक की बात करें तो कहाँ पे है? गुलमर्ग में सिचुएटेड है। गुलमर्ग कहाँ है? बारामूला में है। गुलमर्ग कहाँ है? बारामूला में है, ठीक। अलपत्थर लेक की बात करें तो ये कहाँ पे है? गुलमर्ग में है ये भी। और अलपत्थर लेक की बात करें तो कहाँ पे है? गुलमर्ग में है। गुलमर्ग कहाँ पे पड़ता है? बारामूला में। वेरी गुड। तोशा मैदान की बात करें तो कहाँ पे? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। चश्मेशाही की बात करें, चश्मेशाही की बात करें तो कहाँ पे? इसे रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है, श्रीनगर रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है, ठीक। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक ठीक। ओके। किसके लिए बनवाई थी? अपने बेटे के लिए। इसने अपने बेटे को गिफ्ट किया, ठीक है, किसको? प्रिंस दारा शिकोह को, ठीक। अच्छा, वुलर लेक की बात करें, वुलर लेक की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया है, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। वुलर लेक, वेरी गुड, आप लोग आंसर कर, महाप्रभु, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। अच्छा, डल लेक की बात करें, लेक ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है इसे, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर अगर शालीमार बाग, शालीमार बाग की बात करें तो किसने बिल्ड करवाया है ये? किसने बिल्ड करवाया है? लिखो कमेंट बॉक्स में, शालीमार बाग किसने बिल्ड करवाया है? शालीमार बाग किसने बिल्ड करवाया है? जहांगीर ने, वेरी गुड। किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए, 1619 एडी में, ठीक है, ठीक। निशाद बाग की बात करें, निशाद बाग की बात करें तो किसने बिल्ड करवाया है? निशाद बाग इज आल्सो नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस, किसने बिल्ड करवाया है? आसिफ खान ने, वेरी वेरी गुड। नसीम नसीम बाग की बात करें, ठीक। नसीम बाग की बात करें, सबसे पहला मुगल गार्डन किसने बनवाया है? अकबर ने, 1586 में, ठीक। अखनूर फोर्ट की बात करें, अखनूर फोर्ट किसने स्टार्ट करवाई इसकी कंस्ट्रक्शन? राजा तेग सिंह जी ने, इन 1762। कंप्लीट किसने करवाई? राजा आलम सिंह जी ने, कब? 1802 में, ठीक। महाराजा रंजीत सिंह जी ने महाराजा गुलाब सिंह जी को का राज तिलक कहाँ पे किया था? जिया पोता जगह नाम है, चिनाब रिवर के किनारे जगह है जिया पोता, ठीक है, अखनूर फोर्ट के सामने सीढ़ियों में, ठीक। अच्छा, भीमगढ़ फोर्ट की बात करें तो इसे रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियासी फोर्ट भी कहा जाता है, ठीक। रियासी की स्थापना किसने की थी? विच किंग फाउंडेड द रियासी? ठीक, उनका नाम था महाराजा ऋषिपाल राणा, ठीक। उन पहले ये रियासी फोर्ट मिट्टी का था, बाद में इसे, पहले मिट्टी का था, बाद में इसे स्टोन से बनवाया, उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने इसे फिर से रिनोवेट करवाया, ठीक। बहु फोर्ट की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे? इसके इसे बिल्ड कौन, इसकी इनिशियल बिल्ड किसने करवाया था? बहुलोचन जी ने। बहु फोर्ट इज अराउंड 3000 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड, ठीक। और ये किसने, प्रेजेंट स्ट्रक्चर किसने रेनोवेट करवाया है, जब बिल्ड करवाया है, वो कराया है गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। किसने? महाराजा गुलाब सिंह जी ने, ठीक। और बहु फोर्ट के अंदर है बावे वाली माता, ठीक, बावे वाली माता है, ठीक है। हीरानगर की बात करें तो हीरानगर किसने किसने बनाया है? हीरानगर, हीरानगर जगह का नाम किस किंग के नाम से पड़ा है? राजा हीरा सिंह जी के, ठीक। क्यों क्यों बात की हमने हीरानगर की? यहाँ पे एक जमशेदगढ़ फोर्ट है, जमशेदगढ़ फोर्ट किसने बनवाया? किंग बिल्ड बाय किंग हीरा सिंह, ठीक है। अच्छा, रामनगर फोर्ट की बात करें
तो रामनगर फोर्ट कहाँ पे है? उधमपुर में। किसने बनवाया है? राजा सुचेत सिंह ने। ठीक है। अमर महल की बात करें तो अमर महल किसने बनवाया? राजा अमर सिंह जी ने। अमर सिंह जी कौन थे? महाराजा हरि सिंह के फादर थे। तो और महाराजा प्रताप सिंह के भाई थे। महाराजा प्रताप सिंह की कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए महाराजा अमर सिंह जो उनके भाई थे, उन्होंने भाई के बेटे को नेक्स्ट किंग, डोगरा किंग बनाया। ठीक है। अच्छा, फिर आता मुबारक मंडी की बात करें तो मुबारक मंडी की इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जितने भी डोगरा किंग्स हुए, उन्होंने अपने ऑफिस, मेन ऑफिस मुबारक मंडी में रखे। ठीक। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टिल 1925 तक क्या हुआ? 1925 तक वहीं पर रहे। आफ्टर महाराजा हरि सिंह ही शिफ्टेड टू हरि निवास पैलेस। ठीक। मुबारक मंडी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स है, पिंक हॉल पैलेस है, रॉयल कोर्ट बिल्डिंग है, गोल घर कॉम्प्लेक्स है, हवा महल है। ठीक। तोशा पैलेस, तोशा है, तोशखाना है, शीश महल। ठीक। डोगरा आर्ट म्यूजियम भी है वहां पे, पिंक हॉल में। ठीक। कहां पे है? पिंक हॉल में। और यहाँ पे कांगड़ा और बुसोली पेंटिंग्स हैं। ठीक। जब पत्नी टॉप का पता है आप, काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। सनासर है रामबन में। ठीक। मानसर, मानसर इट इज अबाउट 62 और 63 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। मानसर, मानसर किस चीज के लिए फेमस है? वहां पे मानसर लेक है। ठीक। और ये काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अमंग जम्मू के लोग हैं। ठीक। अच्छा, आज मुझे लग रहा है काफी लंबा सेशन हो गया है। ठीक। तो